महागठबंधन में एक तरफ सीट बंटवारे को लेकर के चर्चाएं चल रही थी। अभी राजद कार्यालय में सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र से आए हुए हैं कि हमको टिकट मिले। कुछ लोग आए हुए हैं कि हमारा टिकट, जो वर्तमान विधायक उनका टिकट काटा जाए। इस परसा से खबर निकल कर आ रही है कि वर्तमान जो विधायक है राजद कोटे से जदयू का सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। क्यों ग्रहण किए, क्या वजह रही होगी, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। क्या लगता है कि जिस तरह से छोटे लाल राय का कहा जा रहा था कि फिर से टिकट मिलेगा, लेकिन अब सामने जो खबर निकल कर आ रही है कि वो जदयू का सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं, क्या लगता है? देखिए, अभी जो खबरें आ रही है शिबू, हमने भी और आप बैठे हुए थे तो एक पे एक खबर आया और वो फोटो वीडियो आया कि जो परसा के विधायक थे छोटेलाल यादव, वो जेडीयू ज्वाइनिंग किए। वो 2015 में भी यार जेडीयू से प्रत्याशी थे, वो राजद छोड़ के गए थे। और उससे पहले भी कहा जाता है कि जब वो एक बार लोजपा से भी चुनाव लड़े, वो हमेशा उनकी दल बदल, चुनाव के समय दल बदल वो करते रहते हैं। और इस बार भी उनको माना जा रहा था टिकट मिल जाएगा, क्योंकि वो सबसे बड़ी बात है कि राजद के सबसे करीबी एमएलसी जो है सुनील सिंह के यहाँ उठना बैठना था। सबसे बड़ी बात है कि पार्टी की जो गोपनीयता है, जो टिकट सिंबल बांटने की गोपनीयता है, ये किसने लीक किया? क्या उसमें कौन अहमियत था कि पहले ही पता चल गया कि छोटेलाल राय का टिकट कट रहा है? ये पहली बात होगी। अगर वो लगता अच्छा, जदयू से उस सदस्यता ग्रहण की क्या वजह रही होगी? जदयू कोटे से अभी वर्तमान में चंद्रिका राय भी है, कहा जा रहा था कि चंद्रिका राय को टिकट मिलेगा। वही दूसरी तरफ अभी वर्तमान में छोटेलाल राय विधायक है और जदयू का सदस्यता ग्रहण, दो वहाँ पे एक ही विधानसभा से कोटे से हैं, तो किनको टिकट मिलेगा? देखिए, छोटेलाल और चंद्रिका जी जो स्वर्गीय दारोगा प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री जो बिहार के रहे हैं अपने, उनके बेटे हैं और दोनों के समर्थकों में खलबली है। दोनों के समर्थकों में अब क्या होगा? जैसे कहा जाता है ना कि परसा का जो था दार मदार, एक साइड पक्ष और विपक्ष, अगर चंद्रिका राय अगर जेडीयू में रहते तो ये राजद में रहते थे, ये राजद में रहते थे तो वो जेडीयू में रहते थे, ऐसा माना जा रहा था। अब बड़ी बात होगी कि जब एक साथ दोनों कोई आएगा तो ये बड़ी बात हो जाएगी कि आखिर किसको टिकट मिलेगा। अब दोनों में अब ये लड़ाई होगी कि भाई उनके समर्थक कहेंगे कि हमारे कैंडिडेट को टिकट मिल रहा है, ये हमारे कैंडिडेट को टिकट मिल रहा है। अब कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि अब चंद्रिका राय किधर जाएंगे, क्या वो राज्यसभा भेज दिए जाएंगे या और उनको जेडीयू शिफ्ट करेगी या जेडीयू उनको नकार देगी, वो फिर कहीं दूसरी पार्टी ज्वाइनिंग करेंगे। ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन परसा में अब किसके ऊपर राजद अपना भरोसा जताएगी? सुनील सिंह कौन है ऐसा प्रत्याशी जिसकी वजह से चंद्रिका राय को भी साइडलाइन होना पड़ा और जदयू ज्वाइन करना पड़ा? देखिए, जो बात आपने कहा कि छोटेलाल राय को साइड करना मतलब होना पड़ा, तो ये तो कह पाना मुश्किल है, क्योंकि वो पार्टी के गाइडलाइंस है, पार्टी के सारे नियम है, उनको टिकट मिलता है या नहीं मिलता। और मतलब ठीक आज 13 तारीख है और 13 तारीख को महागठबंधन की जो सीट शेयरिंग की जो बातें हैं वो दिल्ली में मीटिंग चल रही है। और उस समय खबर आए कि राजद के एक विधायक छोटेलाल यादव वो जेडीयू में चले गए। आपको याद होगा कि जितेंद्र राय के आवास पर जब मीटिंग हो रहा था तो ये सुनील सिंह एमएलसी कहते हैं कि ये कहीं भी रहे हमेशा विधायक यही रहते हैं। वो बहुत बड़ा मैसेज था कि जब पार्टी के वरीय अधिकारी, जो आज रिकॉर्डिंग है, सुनील सिंह ने वो बातें जब वोटर अधिकार यात्रा का जब मीटिंग हो रहा था तो जितेंद्र राय के आवास पर उन्होंने कहा था कि ये छोटेलाल जी हैं और इनका परिचय क्या देना है, जिधर रहेंगे उधर ये विधायक रहेंगे। तो वो बात मतलब कहीं ना कहीं आज सुनील सिंह की जो बात है वो कही हुई सत्य हो गई कि इनको विधायक बनना है और ये चाहे जेडीयू में रहे या चाहे राजद में रहे, चाहे लोजपा के टिकट पर चुनाव ले, वो लड़ेंगे। उनके बेटे ने जब हमने फोन किया और कहा कि सर आपकी जो खबरें आ रही है कि जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करने की, उन्होंने कहा हाँ हमने जेडीयू ज्वाइनिंग कर लिया है और जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। मगर सबसे बड़ी बात है कि जो देर रात तक एमएलसी के घर पर बैठता हो और वो 10 नंबर के सबसे करीबी हो सुनील सिंह, और उनके यहाँ बैठने वाला लोग 11-12 बजे तक उनके यहाँ लास्ट जाने वाला लोग, जो लास्ट व्यक्ति था उनके यहाँ जाने वाला और प्रतिदिन के साथ में बैठने वाला लोग का टिकट कट जाता है। और कहीं ना कहीं ये राजद की जो गोपनीयता है वो कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग की गोपनीयता या प्रत्याशी की गोपनीयता अगर लीक कर जाती है तो ये राजद के लिए बहुत बड़ी होगी। क्योंकि बड़ी बात ये है कि ऐसा कल तक माना जा रहा था, छोटेलाल कल तक बोल रहे थे कि मेरा राजद से टिकट फाइनल है और हम ही होंगे प्रत्याशी। आज ऐसा कौन व्यक्ति कहा कि आप राजद के प्रत्याशी नहीं है और आपको वो जाकर दूसरा दल ज्वाइनिंग कर लिए? ये कहीं ना कहीं पार्टी की गोपनीयता। एक बात तो उत्पन्न होगी यहाँ पे कि राजद किसके ऊपर इतना भरोसा जता लिया कि वर्तमान विधायक का टिकट काटना पड़ा? देखिए, वर्तमान विधायक का टिकट नहीं काटा, ये कैसे कह सकते हैं जब तक सीट बंटवारा नहीं हुआ भाई। और प्रत्याशियों कहीं ना कहीं उनको खबर मिली होगी कि हमारा टिकट कट गया, इस वजह से तो जदयू ज्वाइन किया, जदयू का सदस्यता ग्रहण किए। परसा जो सीट है, जो राजद में जो रहता है
उसकी सीट की जीत की गारंटी रहती है। ये पहली बात सुनता होगा। आप देखे होंगे कि छोटेलाल राय हमेशा दल बदल करते रहते हैं, चाहे वो 10 हो, 15 हो या 20 के चुनाव में आपने देखा वो जेडीयू से आए, उधर चंद्रिका राय जेडीयू ज्वाइनिंग किए और ये सीट शेयरिंग के वक्त ही ज्वाइनिंग किए थे। आपको याद होगा कि चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले, अनाउंसमेंट के पहले वो ज्वाइनिंग करते हैं और टिकट मिलने के बाद सदस्यता ज्वाइनिंग किया। ऐसे लोगों पर पार्टी विश्वास की और उनको विधायक बनाई। और फिर नॉमिनेशन का मात्र 4 दिन बचा हुआ है। आज 13 तारीख है, 17 को लास्ट नॉमिनेशन डेट है और 10 तारीख से चालू है। और बीच में जब वो छोड़ कर चले गए और टिकट मिलता या नहीं मिलता तो वो तो अंतिम फैसला था। मगर इस समय की बड़ी खबर ये है कि छोटेलाल राय जेडीयू ज्वाइनिंग कर लिए है। और वो सबसे बड़ा सवाल उठेगा कि जो जेडीयू छोटेलाल राय सबसे करीबी 10 नंबर के कहा जाता है, लालू और राबड़ी और तेजस्वी यादव के सबसे करीबी एमएलसी सुनील सिंह के पास में रात दिन बैठने वाले व्यक्ति हैं, उनके साथ रहने वाले व्यक्ति है। अगर वैसा व्यक्ति अगर कहीं ना कहीं जेडीयू चला जाता है तो ये बहुत बड़ी होगी। और सुनील सिंह को भी मतलब अब कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगा कि वो सुनील सिंह के वो बहुत करीबी विधायक थे। वो हमेशा वो कहते थे कि छोटेलाल भाई कहीं भी रहे विधायक यही रहते हैं। तो ये सब बात ये खटकेगा, ये बातें ऑन रिकॉर्ड है। और सुनील सिंह के लोग कहेंगे जब वो सर्जनी कर दिया जाएगा वीडियो, ये सारी बातें हैं और ये बातें उस दिन मीडिया में ऑन रिकॉर्ड हुई थी। चलिए, तो अभी जो खबरें निकल आ रही थी आपने सुना कि किस तरह से छोटेलाल राय वहाँ पे बना रहेगा कि आखिर वर्तमान बिग ब्रेकिंग न्यूज हाँ अभी डाल दे रहा है। किस वजह से कार्यालय में भी है वो जदयू का सदस्यता ग्रहण किए। टिकट आखिर उन्हीं को जदयू में मिलेगा। चंद्रिका राय राज्यसभा जाएंगे, सदस्य हैं, चंद्रिका राय पूर्व मंत्री हो सकता है जहाँ तक, लेकिन जदयू ज्वाइन कर लिए ये खबर ऐसे में पता है। दो व्यक्ति एक वीडियो साथ चला रहे हैं आएंगे तो क्या संदेश जाएगा, या फिर जदयू कोटे से और चंद्रिका राय को एमएलसी बनाने का प्रयास सुनील सिंह कल और छोटेलाल राय के टिकट देकर जदयू में कल लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी उत्पन्न होता है कि आखिर पार्षद से राजद का उम्मीदवार कौन है। फोन विश्वनाथ वाले को फोन निकल के आई जिस वजह से छोटेलाल राय को जदयू का सदस्यता ग्रहण करना पड़ा। ये एक सवाल बहुत बड़ा है। कौन होंगे आखिर राजद के उम्मीदवार जो पारसा के हम ही चलाएंगे, लोगों को संभालेंगे, पारसा से जीत का परचम लहराएंगे। देखने का विषय बनता है। आप लोगों को क्या, आप सभी को क्या लगता है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।